नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्या कथा चैनल पर, जहां भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा का संगम होता है। यह चैनल उन सभी के लिए है जो आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं। यहाँ हम आपको भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, साईं बाबा, हनुमान जी और अन्य दिव्य शक्तियों से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ सुनाएंगे, जो न सिर्फ आपको भक्तिभाव से जोड़ेंगी बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करेंगी। हमारा उद्देश्य है धर्म, भक्ति और आध्यात्म को सरल और रोचक कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाना। अगर आप भी जीवन में सकारात्मकता, प्रेरणा और शांति पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दिव्य कथाओं का आनंद उठाइए। सत्य की राह पर चलें, भक्ति में लीन रहें और जीवन को दिव्यता से भर दें। यहाँ एक रोचक और रहस्यमय कहानी है जो महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई है। अद्भुत रहस्य, महाकुंभ में गुप्त योगी का दर्शन। भूमिका: महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आस्था, अध्यात्म और रहस्यों का संगम भी है। अनंत काल से यह मेला साधु संतों, तांत्रिकों, नागा बाबाओं और सिद्ध महात्माओं का मिलन स्थल रहा है। लेकिन इसके साथ कई रहस्यमय घटनाएं भी जुड़ी होती हैं, जिनमें से कुछ लोक कथाओं और किंवदंतियों में दर्ज है। ऐसी ही एक अनसुनी कथा है एक गुप्त योगी के दर्शन की, जो 1998 के हरिद्वार महाकुंभ में हुई थी। कथा: गुप्त योगी का रहस्य। वर्ष 1998 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आए थे। हरिद्वार के घाटों पर साधु संतों का जमावड़ा था। नागा साधु, अवधूत, तांत्रिक और कई गुप्त संप्रदायों के संत यहाँ अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी मेले में प्रयागराज के एक युवा साधक आनंद गिरी अपने गुरु की आज्ञा से कुंभ में साधु संतों से मिलने और गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने आए थे। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे और अब वे एक ऐसे दिव्य योगी की खोज में थे, जिनके बारे में उनके गुरु ने भविष्यवाणी की थी। गुप्त योगी का प्रथम संकेत। एक रात आनंद गिरी हर की पौड़ी के पास एकांत में ध्यान कर रहे थे, जब अचानक उन्हें एक विचित्र अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि कोई अलौकिक शक्ति उनके चारों ओर है। तभी एक वृद्ध सन्यासी, जो बेहद सामान्य वेशभूषा में थे, उनके पास आए और बोले, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुमसे बहुत दूर नहीं है, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपनी चेतना के द्वार खोलने होंगे। इतना कहकर वह सन्यासी भीड़ में विलीन हो गए। आनंद गिरी उनकी बातों में छिपे रहस्य को समझने का प्रयास करने लगे। रहस्यमय कुटिया और दिव्य दृष्टि। अगले दिन वे संतों की विभिन्न टोलियों से मिले, परंतु किसी में भी उन्हें वह दिव्यता नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें एक वृद्ध साधु ने बताया कि गंगा किनारे एक पुरानी कुटिया है, जहाँ एक गुप्त योगी कभी कभी आते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो योग्य होते हैं। आनंद गिरी उत्सुकता से उस कुटिया की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें एक रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव हुआ। वे जैसे ही द्वार खोलकर अंदर गए, भीतर घोर अंधकार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सामने एक तेजस्वी महायोगी विराजमान थे। गुप्त योगी का संदेश। आनंद गिरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो आरंभ है। कुंभ केवल एक स्नान पर्व नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण भी है। जो इसे केवल बाहरी अनुष्ठान मानता है, वह सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाता है। आनंद गिरी को लगा जैसे उनकी वर्षों की साधना का उत्तर उन्हें मिल गया हो। जब उन्होंने आंखें खोली, तो योगी वहां नहीं थे। अदृश्य योगी और चमत्कार। आनंद गिरी ने यह बात अन्य साधुओं को बताई,
लेकिन कोई भी उस कुटिया के बारे में नहीं जानता था। यहाँ तक कि जब वे वापस वहाँ गए तो वह कुटिया भी अदृश्य हो चुकी थी। कुछ वृद्ध संतों ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह निश्चित रूप से किसी महान योगी की कृपा थी, जो युगों से कुंभ में आकर विशिष्ट साधकों को दिव्य ज्ञान देते हैं। उपसंहार: महाकुंभ केवल साधुओं और श्रद्धालुओं का संगम नहीं है, यह दिव्य घटनाओं का भी केंद्र है। कई गुप्त योगी और सिद्ध पुरुष यहाँ अदृश्य रूप से आते हैं, लेकिन केवल वे ही उनके दर्शन कर सकते हैं जो सच्चे अर्थों में उनके योग्य होते हैं। आनंद गिरी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची आस्था और आत्मिक खोज ही हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। महाकुंभ का असली महत्व केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण में छिपा है। क्या आप भी कभी ऐसे किसी रहस्यमय अनुभव से गुजरे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह कथा दिव्या कोठा YouTube चैनल के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। इसे वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त दृश्यों और संगीत का संयोजन किया जा सकता है।